हमारी मौजूदगी है इस वक्त जिला कारागार लखनऊ में। कोरोना महामारी जिस तरीके से तेज़ी के साथ अपने पांव पसार रहा है, ऐसे समय में कारागार प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर के एहतियात के दृष्टिकोण से किस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इसका हाल जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए ज़रा कि किस तरीके से कारागार प्रशासन सुरक्षा को लेकर के कड़े कदम उठा रहा है। सुरक्षा की किट पहने हुए ये युवक किस तरीके से पूरे कारागार को सैनिटाइज कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा की किट पहने हुए हैं कि किसी तरीके का कोई मामला सामने ना आ पाए। पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही हम आपको दिखा दें कि ये वो लोग हैं जो किसी अपराध को कारित करने के बाद यहाँ पर उसकी सज़ा को भुगत रहे हैं। इस वक्त कोरोना महामारी के इस दौर में हम आपको बता दें कि उनके परिवारीजनों से किसी भी कैदी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, जिसको लेकर के कारागार प्रशासन एक नया तरीका अपना रखा है। मैं आपको बताऊं कि जिन परिवारीजनों को उनके घर के परिवारीजनों को कैदियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसको लेकर के कारागार प्रशासन फ़ोन के माध्यम से उनकी बातचीत करवा रहा है ताकि वो संपर्क करके उन एक दूसरे का हाल जान सकें। जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कारागार में स्थित पीसीओ है जहाँ से बंदियों को उनके परिवारीजनों से संपर्क कराया जाता है, उनसे बात कराई जाती है, उनकी कुशल क्षेम पूछने का आधार बनाया गया है यहाँ से इस पीसीओ को। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान परिवारीजनों से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है ताकि बाहर से आकर के कोई संक्रमण का नया मामला सामने ना आ पाए। इस मुद्दे को लेकर के कारागार अधीक्षक से हमारी खास बातचीत होगी और तमाम बिंदुओं पर इस बात को लेकर के चर्चा होगी। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ कारागार अधीक्षक महोदय, जिनके साथ हम रूबरू हो रहे हैं और तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं। सर, आज सबसे पहले स्वागत है आपका इंडियन टीवी 24। थैंक यू सर, जिस तरीके से कोरोना महामारी घातक संक्रमण तेज़ी के साथ अपने पांव पसार है और ऐसे समय में किसी अपराध को कारित करने के बाद जो बंदी हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर के किस तरीके का सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से कारागार प्रशासन कदम उठा रहा है, इसके बारे में देखिए। पहले तो मुख्य कारागार के प्रवेश द्वार पे ही किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी अथवा बंदी या उसके साथ कोई फोर्स है, बिना हम लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग के नहीं दाखिल होने दे रहे हैं। और इसके लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। उनको बाहरी मुख्य द्वार पर साबुन और हैंड वॉश इस सब की इंतज़ाम है। उसके बाद ही उनको लेते हैं और फिर आने वाले बंदियों में स्क्रीन करते हैं कि किस एरिया से आया है। अगर वो किसी हॉट स्पॉट जोन से है या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कोई, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कभी रहा जो कोविड पॉजिटिव रहा है, तो उन बंदियों को हम अलग क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसके अलावा शेष बंदी जो आते हैं उनको डेट वाइज अलग अलग बैरक में रखते हैं, 14 दिनों तक रखते हैं। इस बीच वॉच एंड वार्ड पे रहते हैं। अगर कोई सिम्टम आया तो उसके लिए हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। सैम्पलिंग टेस्ट अभी तक 52 लोगों की हुई है, जिसमें 36 की रिपोर्ट अवेलेबल है, जो सब नेगेटिव है। शेष की रिपोर्ट अवेटेड है। और उन डेट वाइज जो अलग रखे जाते हैं 14 दिन, उसके अतिरिक्त एक और अतिरिक्त सावधानी के लिए हम एक अलग एनक्लोजर रखे हैं कि इन सबको 14 दिन और वेट करते हैं, 28 दिन, 14 + 14 28 के बाद ही मुख्य कारागार में प्रवेश देते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि बचाव के उपाय के रूप में जो है हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्बल टी जो आयुष मंत्रालय ने कहा है, और आज हम लोग 3500 खुराक होम्योपैथ की मेडिसिन भी देने जा रहे हैं। वो भी प्रोफाइलेटिक मेडिसिन है, मतलब पूर्व उपाय के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और बंदियों को जागरूक किया जा रहा है कि स्वयं कैसा अपना हैंड सैनिटाइजेशन करना है और अपने को कैसे दूरी बना के रखना है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन वार्ड है। अगर किसी को सिम्टम बुखार के लग रहे हैं शुरू में, भले कोरोना कोविड की नहीं, तो उनको भी हम आइसोलेट कर रहे हैं। सर, बात करें अगर लॉकडाउन के तीसरे चरण के, यूँ कह लें कि विगत 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में जो यहाँ पर अपराध को कारित करने के बाद लोग आए हैं, तो उनमें जो जिन्हें आपने क्वारंटाइन किया है, तो उनमें किसी तरीके का कोई संक्रमण का मामला को सामने आया? सर, कोई संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। और उनमें से भी कुछ लोगों को हम लोग सैंपल ले करके टेस्ट करा रहे हैं कि एक रैंडम टेस्टिंग में कम से कम इसकी वजह यह है कि कुछ लोग ऐसे भी पॉजिटिव होते हैं जिनके अंदर सिम्टम नहीं होता है। असिम्प्टोमेटिक कैरियर को रूल आउट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। एक अहम सवाल सर कि जिस तरीके से आज के दौर में किसी भी परिवारीजनों को उसके बंदी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ऐसे समय में उनके परिवारीजनों से यहाँ पर लोग जो हैं जो सज़ा काट रहे हैं, उनसे कैसे संपर्क कराया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, बाहर भी प्रतिबंध था लॉकडाउन में आने जाने का, तो परिजन उनके आ नहीं रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। और पीसीओ के अलावा चूँकि बड़ी संख्या में लोग हैं, हम लोग डिप्टी जेलर के मार्गनिर्देश में उसी के समक्ष जो है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का भी प्रयोग कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार गूगल डीओ या स्काइप या व्हाट्सएप कॉल भी करा रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क और सैनिटाइज़र को एक प्रमुख जरिया माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र आदि किस तरीके से आप ले रहे हैं, मतलब कैसे आपको प्रदान कराया जा रहा है, कहाँ से इसके इंतजाम हो पा रहे हैं, इसके बारे में? मास्क का जहाँ तक सवाल है, वो खुद हमारी टेलरिंग स्टिचिंग यूनिट है, उसके लिए हम लोग पर्याप्त मास्क
तैयार कर ले रहे हैं, दूसरे को भी दिए हैं। अभी तक 15,000 मास्क हमने तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त साबुन जो है हम शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत भी उपलब्ध करा रहे थे पहले भी, अभी NGOs ने कुछ उपलब्ध कराए हैं साबुन, और हम बंदी कल्याणकारी कोष से भी साबुन और सैनिटाइज़र ये सब खरीद रहे हैं। छिड़काव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट अच्छी मात्रा में 3 बार हम लोग इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, क्वारंटाइन और हॉस्पिटल बैरक्स को और अन्य जगहों को भी। तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने बेहतरीन कर रहे हैं।